Hello students, let's continue our chapter electromagnetic waves, and our today's topic is electromagnetic spectrum. So what is electromagnetic spectrum? First of all, electromagnetic spectrum. स्पेक्ट्रम बोलते हैं बैंड को, ठीक है, जैसे बैंड ऑफ कलर्स हो गया। तो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी ईएम वेव्स प्रेजेंट है, ठीक है। कौन कौन सी ईएम वेव्स प्रेजेंट है? रेडियो वेव्स प्रेजेंट है, ठीक है, गामा रेज प्रेजेंट है, एक्स रेज प्रेजेंट है, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, है ना, रेडियो वेव, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी ये सब जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करती हैं, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करता है, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। अगर ये एक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, यानी प्रोपगेशन मतलब मूव करने की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है? ये वाइब्रेट कर रहा है सपोज वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से में वाइब्रेट करेगा? ये वाइब्रेट करेगा देन जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी कि जितने भी मैंने ईएम वेव्स का नेम लिया, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, सब में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, साइमल्टेनियस चलते हैं ये, ठीक है, ये आगे पीछे मूवमेंट नहीं होता है इनका, साथ साथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो साथ साथ ही मैग्नेटिक फील्ड चलेगा, इनमें कोई टाइम गैप या एंगल का गैप नहीं रहता, सही है। तो जितने भी ईएम वेव्स का मैंने नेम लिया, ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे हम, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईएम वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और कौन कौन सी होती हैं अभी मैंने नेम लेके बताया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईएम वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम जितने भी ईएम वेव्स है ना, उनको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, उनकी डिवीजन करेंगे। तो जो हमारा बैंड ऑफ वेव्स बनेगा ना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सभी ईएम वेव्स होती हैं, बट उनको अरेंज किया जाता है, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी में हम उनको अरेंज करते हैं, ठीक है। और किस बेसिस पे ये डिवीजन की गई है? इस डिवीजन का बेसिस है कि ये वेव्स डिटेक्ट कैसे होती हैं, ठीक है, और ये वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, सही है। इनके सबके प्रोडक्शन का मेथड एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, मतलब कोई भी सिंगल सोर्स सभी वेव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई भी सिंगल सोर्स सभी वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कोई रूम में ट्यूबलाइट ऑन है या बल्ब ऑन है, तो वो विजिबल लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, या इंफ्रारेड रेडिएशंस भी उसके साथ प्रोड्यूस हो रही होंगी, बट एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, है ना, सभी की सभी वेव्स को वो ना प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ना ही डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे हमारी ह्यूमन आई किसको डिटेक्ट कर सकती है? विजिबल लाइट को डिटेक्ट कर सकती है ना, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे इंसेक्ट्स किसको डिटेक्ट करते हैं? यूवी रेज को डिटेक्ट कर पाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स किसको डिटेक्ट कर पाते हैं? यूवी रेज को। और स्नेक्स जो है वो इंफ्रारेड रेज को डिटेक्ट कर पाता है, सही है। तो हर सिंगल सोर्स ना तो सभी वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही कोई सिंगल सोर्स सभी वेव्स को डिटेक्ट कर सकता है। जैसे ह्यूमन आई है, वो सिर्फ विजिबल लाइट को, है ना, विजिबल लाइट को, वाइट लाइट को ही डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। हम हमारे आसपास रेडियो वेव्स प्रेजेंट है, मोबाइल वेव्स प्रेजेंट है ना, तो उनको हम देख नहीं पाते, बट उनका एग्जिस्टेंस है, सही है। तो उनको डिटेक्ट करने के मेथड क्या होंगे? फिर डिफरेंट होंगे, सही है। तो अब इन वेव्स को हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो क्लासीफाई करने के लिए हमारा क्या ऑर्डर है कि हम जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वेवलेंथ हमारी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। वेवलेंथ क्या करेगी? हमारी इंक्रीज करेगी, या फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? हमारी डिक्रीज करेगी, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? डिक्रीज, और वेवलेंथ क्या कर रही है? इंक्रीज, ठीक है। तो इनको लर्न करने का क्या तरीका है? अब जिस ऑर्डर में लिखा जाएगा यही ऑर्डर में आपको लर्न करना है, ठीक है। तो मैंने कैसे लर्न किया था? जी, अब मेरे नेम से गुरप्रीत है तो फर्स्ट लेटर जी, एक्स यू वी,
ठीक है। एसयूवी एक कार होती है, तो उससे मैंने एक्सयूवी लर्न कर लिया, ठीक है। जी एक्सयूवी आईएमआर, आईएमआर ये ने लर्न किया, या तो एमआरआई मशीन से इस लेटर्स को लर्न कर लो, ठीक है, या जी इन एक्सयूवी आई मिस्टर, ठीक है, जी इन एक्सयूवी आई मिस्टर, ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। नाउ जी स्टैंड्स फॉर विच ईएम वेव, गामा रेज, ठीक है। एक्स स्टैंड फॉर एक्स रेज, ठीक है। यू स्टैंड्स फॉर यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये रेडिएशंस भी बोल सकते हैं इनको, रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड वी स्टैंड्स फॉर विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, सही है। आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड रेज, ठीक है। एम स्टैंड्स फॉर माइक्रोवेव्स, जो माइक्रोवेव्स ओवन में यूज होती है और रेडार सिस्टम में, ठीक है। आर स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स, तो जो हमारी मोबाइल वेव्स है, टेलीफोन रेडियो वेव्स है, रेडियो चैनल में जो वेव्स ट्रांसमिट होती है, या टेलीविज़न कम्युनिकेशन में जो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं, वो कौन सी होती है, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये किस ऑर्डर में लिखा है इनको मैंने, इनके इनिशियल लेटर लर्न कर सकते हो, जी नेक्स्ट यू वी आई मिस्टर, ठीक है। तो ये किस ऑर्डर में है, ये है वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है, लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है, गामा रेज की, ठीक है। और रेडियो वेव्स की क्या होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है, हाईएस्ट वेवलेंथ, सही है। और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कैसा है, डिक्रीजिंग, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है गामा रेज की, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा इनके पास एनर्जी रहती है, सही है। और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, सही है। तो कई बार क्वेश्चन पुट करते हैं कि आपको वेव्स दे देंगे और उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी लिखना होता है, तो आप अगर ये टेबल आपको लर्न है, इसी वे में आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। लर्न है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, रेडियो वेव्स जो होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स की हाईएस्ट वेवलेंथ है और लोएस्ट, सॉरी वेट अ मिनट, यस, लैम्डा का कैसा ऑर्डर है ये, हाँ सही है। रेडियो वेव्स की हाईएस्ट वेवलेंथ है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी इनके पास जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसके पास एनर्जी भी कम होती है, ठीक है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की, ठीक है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा एनर्जी, गामा रेज, ठीक है। उससे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, एक्सरेज की, उससे कम यूवी अल्ट्रावायलेट की, फिर विजिबल एंड सो ऑन, ठीक है। अब इनके वेवलेंथ के ऑर्डर को हम लर्न करते हैं, वेवलेंथ ऑर्डर को आप कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने जो जी एक्स यू वी आई एम आर लिखा था ना, जी एक्स यू वी आई मिस्टर, ठीक है, तो उनके लेटर्स लिख लेते हैं, जी एक्स यू वी आई एम आर, सही है, ठीक है। उसको इन्वर्स ऑर्डर में लिख दिया हमारा। तो रेडियो वेव्स की क्या होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ, गामा रेज की क्या होती है, लोएस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो ये ऑर्डर क्या है, लैम्डा के डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ये आपको फेमिलियर होना चाहिए, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते वक्त वेवलेंथ हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ना इनकी वेवलेंथ लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनकी वेवलेंथ, सही है। वेवलेंथ लिखेंगे, वेवलेंथ से हम फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं, सही है। तो जी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले विजिबल की आपको लर्न करनी पड़ेगी। जो विजिबल की वेवलेंथ है ना, विजिबल की वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक, ये वेवलेंथ है इसकी। नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो विजिबल की जो वेवलेंथ है, ये ऑर्डर किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेवलेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, सही है, 700 to 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट विजिबल के बाद क्या आता है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, ये यूवी रेज है, ये अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना वेवलेंथ का, तो ये 400 को एज इट इज लिख दो,
ठीक है। 400 से लेके आपको लर्न करना पड़ेगा 1 नैनोमीटर तक किसकी वेवलेंथ होती है, यूवी की वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब ये जो 1 नैनोमीटर है वो एज इट इज लिख दो, ये एक्स रेज है नेक्स्ट, ठीक है। 1 नैनोमीटर को आपने एज इट इज लिख दिया और इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 10⁻³ नैनोमीटर, ठीक है, 10⁻³ नैनोमीटर। और जो ये लास्ट है गामा रेज 10⁻³ मीटर से लेस अगर वेवलेंथ है तो किसकी होगी, गामा रेज की, ठीक है। 10⁻³ मीटर से लेस जो वेवलेंथ है वो किसकी होगी, गामा रेज की। तो देखो 700 टू फॉर डिक्रीज कर रहे हैं ना, 700 टू 400 नैनोमीटर किसकी वेवलेंथ है, विजिबल की। 400, ये 400 एज इट इज लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 400 नैनोमीटर एज इट इज लिख दिया, यहाँ लिख दो 1 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक की जितनी भी वेवलेंथ है वो किसको बिलोंग करती है, यूवी को बिलोंग करती है, ठीक है। फिर 1 नैनोमीटर से कहाँ तक की वेवलेंथ, 10⁻³ नैनोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉरी नैनोमीटर आएगा, यही एज इट इज लिखना है। तो 10⁻³ नैनोमीटर से कम जो वेवलेंथ है वो किसकी होंगी, गामा रेज की, ठीक है। अब ऊपर वाले पर आ जाओ, तो ऊपर वाले में देखो आई स्टैंड्स फॉर विच रे, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड रेज, और इंफ्रारेड रेज की जो वेवलेंथ है ये देखो 1 मिलीमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, ये एज इट इज लिख दिया 700 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। ये तो नैनोमीटर था, ये क्या था, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर क्या है, बिगर यूनिट है ना लेंथ की एज कंपेयर टू नैनोमीटर, तो वेवलेंथ ऊपर ज़्यादा है, नीचे की तरफ क्या है, कम, तो नीचे की तरफ यूनिट भी क्या होगी, कम। तो मिलीमीटर नैनोमीटर में कंफ्यूज हो तो यहाँ पे क्या आएगा, मिलीमीटर, और यहाँ क्या है, नैनोमीटर, सही है। उसके बाद देखो एम स्टैंड्स फॉर विच रे, माइक्रोवेव्स, ठीक है। और माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है, ठीक है, ये 1 मिलीमीटर आपने एज इट इज़ यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो 0.1 मीटर, अब यहाँ पे मीटर आएगा, देखो 0.1 मीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक कौन सी वेव्स है हमारी, माइक्रोवेव्स। आर स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, लैम्डा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यानी वेवलेंथ मैक्सिमम किसकी है, रेडियो वेव्स की। और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर देन 0.1 मीटर, ठीक है। 0.1 मीटर से बड़ी जितनी भी वेवलेंथ है वो किसको बिलोंग करेंगी, रेडियो वेव्स को, ठीक है। समझ आ गया इस चार्ट के थ्रू, यानी आपको ये विजिबल वाला लर्न करके रखना, 700 टू 400। अब डिक्रीजिंग है तो नीचे 400 आएगा, और ऊपर की तरफ वेवलेंथ ज़्यादा है तो यहाँ क्या आएगा, 700, 1, ठीक है। फिर यहाँ 0.1, 0.1, 1, 1, 700, 700, 400, 400, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 10⁻³ नैनोमीटर, 10⁻³ नैनोमीटर, ठीक है। चलो अब वेवलेंथ तो पता लग गई। अब फ्रीक्वेंसी अगर आपको पूछे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, दैट स्पीड ऑफ EM वेव्स का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू न्यू। देखो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो EM वेव्स कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, सबकी एक ही स्पीड है, जितनी स्पीड ऑफ लाइट है c, ठीक है। डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, अगर मैं टाइम नीचे कैपिटल T ले लूँ, कैपिटल T क्या होगा, जो 1 वेव बन रही है ना, 1 EM वेव बन रही है, तो उसको कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगेगा। तो एक वेव को जब कंप्लीट होने में टाइम लगेगा दैट इज कैपिटल T, और एक वेव बनने में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा दैट इज दी लैम्डा। तो लैम्डा बाय क्या आ गया, T, ठीक है। तो 1/T किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी, ये आप लोअर क्लासेस में कर ही चुके हैं। तो c इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। तो अगर आपको लैम्डा पता है, c की वैल्यू पता है 3 × 10⁻⁻8, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।